ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी हमला, बैलिस्टिक मिसाइल बरसाती है। तेल अवीव में मुताअद्दिद इमारतों को नुकसान, आग के शोले बुलंद होने लगे, खातून हलाक, 60 से ज्यादा इसराइली जख्मी, चंद एक की हालत तशवीशनाक, 9 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाब में तेल अवीव और यरूशलेम को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का इसराइल पर 300 मिसाइल दागने का दावा। सेहूनी मीडिया ने फायर किए गए मिसाइलों की तादाद 100 से कम बताई। चंद घंटे में हमले के 5 राउंड्स मुकम्मल किए गए। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल के 2 तैयारे गिरा दिए गए, एक खातून पायलट भी गिरफ्तार कर ली गई। 2 F-35 स्टील्थ तैयारों को मार गिराने का दावा किया गया। इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब आग लग गई। अमेरिका ईरानी मिसाइलों को नकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। ईरानी हमले के बाद ईरान और यमन में जश्न का समा। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले, तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान ने हफ्ते की सुबह इसराइल पर 5वां बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। एक मिसाइल तेल अवीव के वस्ती इलाके में अपने हदफ पर आन गिरा। गश्तान में भी 2 ईरानी मिसाइल गिरने की इतलात। उधर रात गए इसराइल का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है, हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया, कहा असरात देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। ऑपरेशन वादे सादिक सोम में इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इन तनसीबात पर हमले किए जहां से इसराइल ईरान फलस्तीन पर हमले करता है। ये इसराइल के लिए एक हैरान कुन मरहला साबित होगा। अब इसराइल का कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। हमारा इंतकाम निहायत तकलीफदेह होगा। ईरान के आला ओहदेदार ने बताया कि ईरान इसराइल पर अपने हमले तेज करेगा। इसराइल के दिफा की कोशिश करने वाले मुल्क के फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का 2 टोक बयान। आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा। ऐसे इक़दाम दुनिया में अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। इसराइल ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। ईरानी मंदूब आमिर सईद बोले सेहूनी हुकाम ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल दुनिया की खतरनाक दहशतगर्द हुकूमत है। आलमी रहनुमा खिते में अमन के लिए सरगर्म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राबिता। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान भी बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली ईरान कशीदगी पर बात की। रूस ने ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान और इसराइल से मुतालिबा किया, ये काफ़ी कशीदगी है, अब उसे रोकने का वक्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बरतावनी हम मनसब से राबिता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान इसराइली ज़ाहिरियत के खिलाफ तहम्मुल से काम लेने के मुतालबात कबूल नहीं करेगा। चीन की इसराइल पर शदीद तनक़ीद, ईरान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालिबा। उधर ईरानी हमले ने सेहूनी क़यादत को खौफज़दा कर दिया। नेतन्याहू को सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास ज़ेर ज़मीन बंकर में करना पड़ा। कहा इसराइल का मकसद ईरानी हुकूमत को रोकना है। इसराइल की ईरान पर जारिया तेहरान, इस्फहान, तबरेज़ समेत कई शहरों पर फ़ज़ाई हमले। मुतादिद ईरानी फ़ौजी सरबराहान और बड़े एटमी साइंसदान शहीद। बच्चों और ख़वातीन समेत 78 शहरी भी शहीद हुए, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर फ़ज़ाई हमले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाक़री, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद। पासदारान इनकलाब के डायरेक्टर जनरल ग़ुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद हो गए। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा भी शहीद होने वालों में शामिल। अल कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी शहीद होने वालों में शामिल। जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शिमखानी भी शहीद हो गए। ईरानी जोहरी एजेंसी के साबिक
टेक डायरेक्टर फरीदुन अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहराजी भी शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान के नेतन्स एटमी तनसीब पर हमले की तस्दीक। ईरान पर हमलों में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान में 100 से ज़ायद तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा, मोसाद ने हमलों से कबल ईरान में खुफिया कार्रवाइयाँ की। मोसाद ने ईरान में ड्रोन बेस कायम की। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब के एयर स्पेस कमांड का भी एक बड़ा हिस्सा तबाह किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान के इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की क़यादत के ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले में पासदारान इनकलाब और एयर स्पेस के सरबराहान मारे गए। इसराइल ने ईरानी सरजमीन पर मोसाद की मिलिट्री कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक का इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा। फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। बड़ी ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है जी। आज अर्ली आवर्स में अनफॉर्चुनेटली इसने इसराइल ने इस पे हमारे ब्रदर मुल्क जो है ईरान पे हमला किया। और पाकिस्तान के बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने जो स्टेटमेंट इशू की है वो ज़रा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, और हमारी आपस में डिस्कशन और कंसेंसस के साथ एक रेजोल्यूशन हम इसी सब्जेक्ट पे इस हाउस की तरफ से भी पास करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स अनजस्टिफाइड एंड illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा, इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि इसराइली आलमी रियासती दहशतगर्द बन चुका है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि इसराइली हमले के असरात पाकिस्तान और आलमी सतह पर भी पड़ेंगे। कौमी असम्बली में करारदाद पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने पेश की। स्पीकर की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, इसराइल आलमी जंग को दावत दे रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा उसे रोके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, इसराइल को लगाम ना डाली तो दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मती करारदादें मंजूर की गई। भारतीय इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल यकीनी होगा। माहौलियाती वसाइल को हथियार बनाना खतरनाक हो सकता है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दाम पर मजबूर होगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यूरोपीय थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जारहाना इक़दाम के बजाय तहम्मुल से काम लिया। मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल, पल पल की खबर पर एक्सप्रेस न्यूज़ के मैराथन ट्रांसमिशन, हर लम्हा रखा वाह रूम से नाज़रीन को बाखबर। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद क़सूरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करते हुए कहा, इसराइली हमले से ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा एजाज़ चौधरी बोले, इसराइल ईरान को अपने रास्ते में वाहिद रुकावट समझता है। दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान ने कहा कि ईरानी इंटेलिजेंस या अहम पोजीशन पर बहुत ज़्यादा लोग इसराइल के हैं। इसराइल व मुकाबला ईरान। इसराइल के फ़ाल फ़ौजी एहलकारों की तादाद 1,69,500 है, जबकि ईरान में फ़ाल फ़ौजी एहलकारों की तादाद 6,10,000 है। इसराइल और ईरान की दिफाई ताकत के मवाज़ने की ख़ुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन में शामिल।
सिंध में ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 16 से ऊपर तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 8% इजाफा तजवीज़। सिंध का 34 खरब 51 करोड़ का बजट पेश, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 10वीं बार बजट पेश करने का एजाज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 10 खरब 18 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 99 अरब 60 करोड़ रुपये तजवीज़। सेहत के लिए 45 अरब 37 करोड़ रुपये मुख्तस। 2 लाख से ज़्यादा किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़राई मशीनरी के लिए हारी कार्ड का इजरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 40,000 रुपये करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 21 खरब 19 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। सालाना कुल अखराजात का तखमीना 19 खरब 62 अरब रुपये लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 1 खरब 57 अरब रुपये सरप्लस रखा गया। वज़ीर आला अली बिन गन्नापुर कहते हैं फाटा और पाटा पर टैक्स कबूल नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत आवाम की नुमाइंदा नहीं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए आरजी रिलीफ। 16 जून तक आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश, पेशावर में बारिश, गर्मी की छुट्टी, टेक्सला में गरज चमक के साथ बारिश, लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। जीत के लिए सिर्फ 69 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों की जरूरत। अफ्रीकी बैटर एडन माकरम और कप्तान टिम्बा बावुमा की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। माकरम 102 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। रबादा की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें। लोंगी नगेंडी ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। बाबर आजम ऑस्ट्रेलियावी बिग बैश लीग में इन एक्शन होंगे। बाबर आजम का स्टीव सिक्सर से मुआहदा पूरा सीजन खेलेंगे। बाबर आजम का कहना है कि स्टीव स्मिथ और जॉर्ज हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना बाइसे फख्र है। उधर बाबर आजम की कवर ड्राइव के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी चर्चे। और दुनिया भर में आज वर्ल्ड डोनर डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद खून का अतिया देने का जज्बा बेदार करना है।